हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। सुमित्रा की सारी बातें लक्ष्मी सुन लेती है। सुमित्रा की बात सुनने के बाद लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लक्ष्मी जिसे इतना अच्छा समझ रही थी वो ऐसी निकलेगी, ऐसा लक्ष्मी ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मतलब सिद्धांत जी उनके खुद के बेटे नहीं है और माँ जी न जाने कितने सालों से उनको धोखा देते हुए आ रही हैं। मुझे ये बात आज के आज ही उन्हें बतानी होगी। लक्ष्मी सुमित्रा की बात सुनकर सारी बातें सिद्धांत को बताने का फैसला लेती है। लक्ष्मी तुरंत सिद्धांत के रूम में जाती है और सिद्धांत से बात करने की कोशिश करती है। लक्ष्मी सिद्धांत को सारी बातें सच सच बताने ही वाली होती है कि तभी लक्ष्मी की सास सुमित्रा वहां आ जाती है। बहू तू यहाँ है, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। वो मुझे कुछ काम था इसीलिए रूम में आई थी। माँ जी आपकी किट्टी पार्टी खत्म हो गई। किट्टी पार्टी? कैसी किट्टी पार्टी? मैं तो पोछा लगा रही थी ना, तूने ही तो कहा था घर बहुत गंदा हो गया है, पोछा लगा दो। सुमित्रा लक्ष्मी की बातें सुनते हुए देख लेती है, इसीलिए सुमित्रा तुरंत लक्ष्मी को रोकने और उसका ध्यान भटकाने के लिए एक नई चाल चलती है। माँ जी आपने कौन सा काम किया और भला मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? अरे बहू तू ये क्या कह रही है, सारा घर का काम मैं ही तो करती हूँ। क्या माँ घर का सारा काम आप करती हैं, मगर क्यों? अब बहू तो घर का कोई भी काम नहीं करती है तो सारा काम मुझे ही तो करना पड़ेगा ना। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ और मैंने तो कभी भी आपको घर का कोई भी काम करने को नहीं कहा है। अरे बहू झूठ क्यों बोल रही है तू? तूने ही तो कहा था बर्तन धोकर पोछा लगा देने, इसीलिए अभी अभी तो मैं पोछा मार कर ही आ रही हूँ। माँ जी पोछा तो मैंने सुबह ही मार दिया था, आप झूठ क्यों बोल रही हो? और वैसे भी अभी आप पोछा कैसे मार सकती हैं? आप तो किटी पार्टी में थी ना, आपकी सहेलियां आई थी, आप उनके साथ कुछ पार्टी कर रही थी। किटी पार्टी? कैसी किटी पार्टी? तेरे आने के बाद तो मैंने कभी किटी पार्टी की ही नहीं। और वैसे भी भला मैं आज कैसे किटी पार्टी कर सकती हूँ? आज सोमवार है, मुझे शिव मंदिर जाना होता है। माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो आपको घर का एक काम भी छूने नहीं देती हूँ और आप काम करने की बात कर रही हैं। बस बहुत हो गया लक्ष्मी, तुम मेरी माँ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मेरी माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती है। अगर तुम्हें घर के काम नहीं करना था तो तुम मुझे पहले ही बता देती। भला मेरी माँ से काम करवाने की क्या जरूरत थी? आप मेरी बात का विश्वास करिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने माँ जी से कोई काम नहीं करवाया। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तुम होती कौन हो मेरी माँ को ये सब कहने वाली? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धांत का गुस्सा आग की तरह बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए लक्ष्मी बिना कुछ कहे वहां से निकलकर किचन में जाने लगती है। तभी सुमित्रा लक्ष्मी को रोक कर कहती है, अगर तूने आइंदा से कभी मेरे बेटे सिद्धांत के कान भरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने किया? करमजली पूछती है कि तूने क्या किया? मेरे और मेरे दोस्तों की किट्टी पार्टी की सारी बातें सुनकर मेरे बेटे को बताने जाने वाली थी ना। हाँ तो इसमें गलत क्या था? सिद्धांत जी आपके बेटे हैं ही नहीं। आप न जाने उन्हें कितने सालों से झूठ बोलते हुए आ रही हैं, धोखा दे रही हैं। किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर रखना अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। अच्छा तो अब तू मुझे बताएगी कि क्या गलत है और क्या सही है। अपने काम से काम रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इसी तरह से सुमित्रा लक्ष्मी को हमेशा डरा धमका कर रखती थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपने छोटे बेटे राहुल की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ बड़े घर की बेटी से करवाती है, जो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी, जिसके आने की वजह से घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे थे। जिसे देखकर अरमान एक बड़ा फैसला लेता है और पूरे परिवार के लोगों को इकट्ठा करता है। बाबूजी आज आपने सबको यहाँ बुलाया है, कोई जरूरी बात है क्या? हाँ बहू, काम तो बहुत जरूरी है। जरूरी काम? बताइए क्या काम है? पहले घर के सभी लोगों को तो आ जाने दो बहू, तब बताता हूँ। घर के तो सभी लोग आ गए हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है।
तुम्हारी लाडली बहू खुशबू तो यहाँ आई ही नहीं है। ओह हो, ऐसे बोल रहे हो जैसे वो सिर्फ मेरी ही बहू है। आपकी बहू नहीं है क्या? जब देखो तब आप उसके पीछे पड़े रहते हैं। पसंद तो तुम ही करके लाई हो ना, इतनी मॉडर्न बहू लाने की क्या जरूरत थी? ऐसी बहू है कि घर का एक काम नहीं करती और कैसे बेढंगे कपड़े पहनती है, और अगर कुछ कह दो 4 बातें अलग से सुना देती है। आप तो नहा धोकर उसके पीछे ही पड़ गए हो। जब से आई है तब से कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो। मॉडर्न है वो, मॉडर्न। भला साड़ी कैसे पहनेगी? अरे ऐसी बहू होने का क्या फायदा? बहू के नाम पर तो धब्बा है धब्बा। ना ही बैठने बोलने का कोई ढंग और ना ही सास ससुर का कोई सम्मान। खैर अब उसकी भी क्या गलती? जैसे तुम उसे बनाकर रखोगी वैसे ही रहेगी ना वो। तुम जैसी हो वैसी ही वो है। बाबूजी, माँ जी, आप लोग झगड़िए मत। मैं खुशबू को बुलाकर लाती हूँ। हाँ हाँ, तू ही जाकर बुला कर ले आ, वरना अगर उसका इंतजार करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन वो महारानी अपने कमरे से नहीं निकलेंगी। मैं देवरानी जी को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी खुशबू को बुलाने चली जाती है। खुशबू कमरे में आराम से सो रही थी। तभी लक्ष्मी जाकर उसे उठाती है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं सो रही थी? तुमको इतना भी मैनर्स नहीं है कि जब कोई सोता है तो उसे उठाते नहीं है। मेंबर्स, वो क्या होता है? पहली बात, ये मेंबर्स नहीं मैनर्स होता है। और दूसरी बात, तुम्हें मैनर्स का मतलब भी नहीं पता। अ, वो ओहो, मैं भी तुझसे बेकार की उम्मीद लगा रही हूँ। जिसे बोलना नहीं आता उसे मैनर्स का मतलब क्या पता होगा। खैर यार, सारी बातें छोड़ और ये बता कि मुझे बुलाने क्यों आई थी? बाबूजी सभी को इकट्ठा करके कोई ज़रूरी बात बताने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बुलाने आई थी। सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। लक्ष्मी की बात सुनकर खुशबू लक्ष्मी के साथ नीचे हॉल में सबके सामने आती है और बाबूजी से कहती है, जो बोलना है जल्दी बोलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? कम से कम बाबूजी के सामने तो ढंग के कपड़े पहनो। तुमको दिखाई नहीं देता क्या? जींस टॉप पहना है, जींस टॉप। और वैसे भी मैंने क्या पहना है उससे तुमको क्या? अपने काम से काम रखो, ज्यादा बेकार की बातें मत किया करो। जल्दी बताओ, यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? मैंने फैसला कर लिया है, इस घर का बंटवारा होगा। मेरे जायदाद के 2 हिस्से होंगे। बाबूजी, घर का बंटवारा करने की क्या जरूरत है? अब इस बात में कोई डिस्कशन नहीं होगा। कल मैंने वकील को बुलाया है, वह मेरे जायदाद का 2 हिस्सा करेंगे, एक तुम्हारे नाम और एक राहुल के नाम। लेकिन मैं जानता हूं तुम घर के बंटवारे से बिल्कुल खुश नहीं हो, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरे होते हुए घर में इतनी लड़ाइयां होती हैं, मेरे ना होते पर ना जाने कितनी लड़ाइयां होंगी, इसलिए घर का बंटवारा करना बहुत जरूरी है। ये बात सुन सिद्धांत और लक्ष्मी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अरमान की जायदाद के 2 हिस्से हों। तभी खुशबू सुमित्रा के रूम में जाती है। अरे खुशबू, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? नहीं माँ, मुझे तो कोई काम नहीं है। वो तो मैंने आपको परेशान देखा तो पूछने चली आई। कोई चिंता की बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बंटवारे के बारे में सोच रही थी। माँ, आप मुझे तो बता सकती हैं। मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। खुशबू के सुंदरता और खुशबू के मॉडर्न कपड़ों को देखकर खुशबू के साथ सुमित्रा बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। धीरे धीरे खुशबू और सुमित्रा एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब हो चुके थे। इसीलिए सुमित्रा अपने दिल की बात खुशबू को बताती है। अब मैं तुझसे क्या ही छुपाऊं, तू तो जानती ही है कि सिद्धांत मेरा सौतेला बेटा है। मैं नहीं चाहती कि इनके जायदाद में से सिद्धांत को एक फूटी कोड़ी भी मिले। बस इतनी सी बात। अगर ऐसी बात है तो आप उन्हें अपने रास्ते से हटा दीजिए। अपने रास्ते से हटा दूं? मतलब क्या है तेरा? माँ, इसका मतलब है कि आप उन्हें मार दीजिए। अगर आप उन्हें मार देंगे तो आपकी हमेशा के लिए मुसीबत दूर हो जाएगी। खुशबू सिद्धांत को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसीलिए खुशबू अपनी बंदूक सुमित्रा के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण
खुशबू सुमित्रा का ध्यान भटका रही थी। तभी खुशबू की बात सुन सुमित्रा थोड़ा सोचने लगती है। माँ, अब क्या सोच रही हैं? हम दोनों मिलकर उनको मार देंगे, जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर ससुर जी सिर्फ आपके बेटे राहुल जी को ही प्यार करेंगे और लक्ष्मी भी आपके गुलाम बनकर रह जाएगी। माँ जी सोचिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया और बाबूजी ने अपनी सारी जायदाद सिद्धांत के नाम पर कर दी तो आपके बेटे राहुल का क्या होगा? अरे लेकिन वो अपने सारे पैसे और जमीन सिद्धांत के नाम पर क्यों करेंगे? राहुल भी तो उनका बेटा है। लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार तो सिद्धांत से करते हैं, तो वो अपनी जायदाद भी सिद्धांत के नाम करेंगे। और वैसे भी सिद्धांत उनकी पहली पत्नी का बेटा है। सोचिए माँ जी, अगर ऐसा हुआ तो आपके बेटे का क्या होगा? आपका क्या होगा? और अगर सिद्धांत ने लक्ष्मी की बात सुनकर आपको घर से बाहर निकाल दिया तो? नहीं, सिद्धांत कभी भी मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगा। और वैसे भी सिद्धांत लक्ष्मी से जरा भी प्यार नहीं करता है। माँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर लक्ष्मी ने आपके बेटे सिद्धांत पर कोई काला जादू कर दिया तो फिर सिद्धांत तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की ही बात मानेगा ना। और फिर आपका क्या होगा? और आपको घर घर जाकर बर्तन मांजना पड़ेगा। मेरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको तो कोई इस उम्र में काम भी नहीं देगा। फिर आप भूखे प्यासे तड़पती रहेंगी। खुशबू की बात सुन सुमित्रा बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार वो सिद्धांत की जान ले या नहीं। अब देखना होगा, काफी ज्यादा दिलचस्प कि क्या होगा सुमित्रा का आखिरी फैसला। क्या सुमित्रा उठाएगी इतना बड़ा कदम, लेगी सिद्धांत की जान? और अगर सुमित्रा सिद्धांत की जान लेगी तो सुमित्रा चलेगी कौन सी नई चाल? जानने के लिए करिए अगली वीडियो का इंतजार, और अगली वीडियो पाने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।